व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यूज। कौन से? जम्मू कश्मीर जीके के एमसीक्यूज फॉर योर कांस्टेबल एग्जाम। ऑलराइट, वेल एग्जाम होगा नहीं होगा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, नोटिफिकेशन निकला है, एग्जाम आज नहीं तो कल होना ही है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर रहना, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। ऑलराइट, सो इसी के तहत, इसी के चलते हम लोग कंटिन्यू करेंगे टॉप 100 जम्मू कश्मीर जीके की एमसीक्यू सीरीज, और जिसका आज पहला पार्ट रहने वाला है। ऑलराइट, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में अक्सर सक्सेस की तरफ वही पहुंच पाता है या अपनी लाइफ को फुली इंजॉय वही कर पाता है जो अपने आप को या तो राजा समझे या अपने आप को इस तरह से बना दे कि उसके सामने राजा छोड़ के कोई भी आ जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर आपके अंदर नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हो लोग क्या बोलेंगे, वो क्या कहेगा, मेरा क्या होगा, मुझे तो आ नहीं रहा भाई, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चंस दैट विल लीड यू टुवर्ड द एंजाइटी डिप्रेशन। ऑलराइट, सो इन सब चीजों को छोड़ो, जस्ट बी फ्री एंड जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, तो डेफिनेटली यू विल गेट द डिजायर रिजल्ट। ऑलराइट, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, मेरी लाइन अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आई विल ट्राई टू मेक सम मोर लाइंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, देखो टॉप 100 एमसीक्यूज की हम बात कर रहे हैं और ये एमसीक्यू जम्मू कश्मीर जीके के रहने वाले हैं, सिर्फ जेएनके वाले पोर्शन के रहने वाले हैं। सो डोंट थिंक कि कुछ अलग होगा। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इन द ईयर। देखो जेएनके में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी, उसकी इंट्रोडक्शन कब हुई थी, कब लागू हुआ था। तो इसका जो आंसर है, कौन से साल में हुआ था, दैट इज 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। ठीक है, जानते हैं ना आप इसका आंसर? बहुत बढ़िया। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए बताइए भाई, श्रीनगर इज कनेक्टेड विद जम्मू बाय विच नेशनल हाईवे। श्रीनगर जो है वो जम्मू से किस नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है? उस नेशनल हाईवे का क्या नाम है जो कनेक्ट करता है कश्मीर को जम्मू या जम्मू जम्मू को कश्मीर से? ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा, NH44, सुना है ना? यही है ना नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करता है। भाई NH44 को पहले क्या बोला जाता था? पहले इसको बोला जाता था NH1A। क्या बोला जाता था? NH1A। पहले जो 44 हो गया, 41 हो गया, ये जो नेशनल हाईवेज है, इनको पहले अल्फाबेटिकली बोला जाता था। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ना आपको अल्फाबेटिकली देते हैं ये लोग। तो इसका जो आंसर है दैट इज NH1A। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? इस NH1A को क्या बोला जाता है? NH44। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, हु बिल्ट शंकराचार्य टेम्पल। तो शंकराचार्य टेम्पल जो है वो किन्होंने बनाया, किन्होंने बिल्ड करा? तो इसका जो आंसर है दैट इज गोपादित्य ने। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और कांस्टेबल में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कांस्टेबल में जो बच्चा है, जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आता। तो मतलब कहने का कि कांस्टेबल में इजी टफ का कोई स्कोप रहता ही नहीं है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए बिटवीन होम ट्रीटी ऑफ अमृतसर व साइन। किनके बीच में अमृतसर ट्रीटी जो थी वो साइन हुई थी? ठीक है, अंग्रेजों के साथ ट्रीटी साइन हुई थी ना, कि ठीक है, कौन से राजा थे भाई जम्मू के जिनके जिनके साथ ट्रीटी जो थी वो साइन हुई थी? दैट वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में किसी न किसी में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ट्रीटी कब साइन हुई थी अमृतसर ट्रीटी? दैट वाज इन 16 मार्च 1846 में। ठीक है, 16 मार्च 1846 में। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए डोगरी स्क्रिप्ट जो है वो किस रूलर ने इंट्रोड्यूस करी थी? ठीक है, डोगरी स्क्रिप्ट जो है वो कौन से रूलर ने इंट्रोड्यूस करी थी? तो इसका जो आंसर है आप लोग सभी जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ जम्मू में मैंने पढ़ाया है। तो आंसर क्या है? आंसर है राजा शक्तिकरण। क्या आंसर है? राजा शक्तिकरण। ऑलराइट, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए पंपोर एक जगह है कश्मीर में, वो किसके लिए फेमस है, किस चीज के लिए वो जानी जाती है जगह? ठीक है,
मतलब पूरे वर्ल्ड में किस चीज के लिए जानी जाती है, दैट इज सेफ्रॉन, सेफ्रॉन के लिए जाना जाता है, क्योंकि पंपोर में जो सेफ्रॉन होता है उसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें, वैसे सेफ्रॉन तो हर मतलब मोस्टली आप किश्तवाड़ियाँ जितने भी ठंडे इलाके हैं आप लोग देखते हैं वहां पे, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ चीजें जो है ना वो अलग ही लेवल की क्वालिटी में प्रोड्यूस होती है। तो पंपोर जो है उसमें वहां का जो केसर है ना वो वर्ल्ड फेमस है, इसलिए पंपोर जो है ना वो फेमस है किसके लिए, सेफ्रॉन के लिए। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु इम्पोज्ड घृत्य एंड बैगर। ठीक है, कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने घृत्य सिस्टम और बैगर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा, मतलब लागू करा था। तो इसका जो आंसर है दैट इज शंकरावर्मन। किन्होंने करा था, शंकरावर्मन ने करा था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं आपको, जिसने मेरी हिस्ट्री पढ़ी है ना जेएनके की, मुझे नहीं लगता उसको ये सब चीजें मतलब कभी भूल भूल सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि कल्हाना जो है, जिसे जो कि फेमस हिस्टोरियन है कश्मीर के, ये कौन से राजा के टाइम पे मतलब जिए थे। ठीक है, इन्होंने कल्हाना ने बेसिकली एक किताब लिखी थी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के लेख के, जिसका नाम है राजतरंगिनी, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, राजतरंगिनी जो है किताब थी जो सोर्स थी कश्मीर हिस्ट्री का, उन्होंने लिखी थी, और ये किनके टाइम पे लिखी गई थी, मतलब किनके टाइम पे ये जिए थे। तो इसका जो आंसर है दैट इज राजा जयसिम्हा। किनके टाइम पे, राजा जयसिम्हा के टाइम पे। ओके, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए बताइए हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर। बताइए हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर, कश्मीर में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज अशोका। क्या आंसर है, अशोका। ऑलराइट, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन, मतलब कहने का कि जम्मू कश्मीर मिनरल लिमिटेड जो था ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ। ठीक है, लागू हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 1960s में। कब हुआ था, 1960s में। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए जेलम रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है। जेलम रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, तो इसका जो आंसर है दैट इज वेरीनाग से। कहां से होती है, वेरीनाग से। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कहां पे है, अनंतनाग में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज वेरीनाग। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए केटू पीक जो है, ठीक है, ये कहां पे सिचुएटेड है। केटू पीक जो है, ठीक है, गॉडविन एस्टीन, ये कहां पे सिचुएटेड है, तो इसका जो आंसर है दैट इज काराकोरम रेंज। ये फिजियोग्राफी ऑफ जेएनके का क्वेश्चन है। ओके, और ऊपर वाले की अगर हम बात करें, ये आपके ड्रेनेज सिस्टम का क्वेश्चन है, ड्रेनेज वाला जो टॉपिक है ना वहां से। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज अ लार्जेस्ट एरिया। कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसका सबसे लार्जेस्ट एरिया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ले। ठीक है, ले इसका आंसर है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी फॉर द फर्स्ट टाइम वाज। ठीक है, मतलब साहित्य अकेडमी अवार्ड के विनर, ठीक है, जो कश्मीरी पर्सन थे, सबसे पहली बार मतलब सबसे पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो किन को दिया गया, तो इनका जो आंसर था दैट इज, इसका जो आंसर दैट इज जिंदा कुल। ठीक, डन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए who has started who had started construction of the famous रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कौन से पर्सन थे भाई जिन्होंने कंस्ट्रक्शन जो थी वो स्टार्ट करी थी फेमस रघुनाथ, मतलब रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन जो है वो किन्होंने स्टार्ट करी थी, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराजा गुलाब सिंह जी ने। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, याद रखना कंस्ट्रक्शन की बात भी जब भी होगी तो आंसर क्या होगा, गुलाब सिंह जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच लेक ऑफ कश्मीर इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये सबको पता है, सभी जानते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसका जो आंसर है दैट इज बुलर लेक। किसका क्या आंसर है इसका, बुलर लेक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया बताइए विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज राइस बॉल ऑफ कश्मीर। कौन सी जगह को राइस बॉल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, तो इसका जो आंसर है, अगर आप लोग जानते हैं तो बढ़िया, नहीं जानते तो सुनिए, इसका जो आंसर है दैट इज कुलगाम। क्या आंसर है इसका, कुलगाम। ओके, डन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु कंस्ट्रक्टेड चश्मशाही एंड परी महल इन द वैली। ठीक है, किन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं बात यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की चल रही है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी, क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा शाहजहां। ठीक है,
आंसर है इसका शाहजहां। वैसे तो इनके जो गवर्नर थे उन्होंने मतलब बनाया, और शाहजहां ने अपने जो बड़े बेटे दारासकोई उनको ये मतलब गिफ्ट करा था, एज अ कमीशन करा था। ठीक है, लेकिन जब भी कभी आंसर मतलब क्वेश्चन इस तरह से आए कि कंस्ट्रक्ट हु कंस्ट्रक्टेड, देखो अब सिंपल सी बात है, बनाने वाले कंस्ट्रक्ट करने वाले तो अलग ही होते हैं, उसके मालिक जो होते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी शाहजहां। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु वाज कॉल्ड द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। तो मेडिवल कश्मीर के ललित आदित्य जो है वो किनको बोला जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया भाई। तो इसका जो आंसर है दैट इज सुल्तान साहिबुद्दीन। क्या आंसर है? सुल्तान साहिबुद्दीन। ठीक है, सो गाइज ये थे आज के 20 क्वेश्चन। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट थोड़े क्वेश्चंस बढ़ा देंगे। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट सेट जो हैं वो 100 टॉप 100 जीके क्वेश्चन जो हैं जेएनके के रहने वाले हैं जो, उसको हम लोग कवर अप करेंगे एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, और आप लोगों को पता लग जाएगा कितने क्वेश्चंस आते हैं कितने नहीं आते। क्लियर है? एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमने कांस्टेबल के, देखो कांस्टेबल के अराउंड 100 पेपर्स जो हैं, 100 पेपर्स जो हैं वो मैंने रखे हैं। ठीक, अब ये 100 पेपर्स कौन से हैं? जेएनके कांस्टेबल के तो नहीं है, लेकिन एसएससी जीडी कांस्टेबल, ठीक है, असम कांस्टेबल, इनके जो पेपर्स हुए हैं ना, मैंने उन सभी पेपर्स को डाउनलोड करके रखा है, अच्छे से कंपाइल करा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो पेपर है 100 पेपर, इसमें आप लोगों के इंग्लिश, जीके, उसके बाद मैथ, रीजनिंग जैसे क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन भी हैं उसके साथ आंसर भी हैं, प्रैक्टिस के लिए ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, और ये पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ जो है वो मैंने बना दिया है। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ बाय करना तो आप मुझे मैसेज करें 7006332724 पे, और मैसेज में लिखिए आप 100 पेपर्स। ठीक है, 100 पेपर्स लिख के मुझे मैसेज कर देना, आपको लिंक आ जाएगा उस पीडीएफ का। एक छोटा सा प्राइस रखा है यार, जितनी भी मेहनत करी है ना, एक छोटा सा प्राइस रखा है 99 रुपीज का, वो आप 99 रुपीज पे करके इमिडिएटली डाउनलोड करके अपनी जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप अगर खुद यूट्यूब पे या अदर सोर्सेज पे जाकर डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। मैंने उस टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी चीज़ें सेट करके रखी हैं, बस आपको जाना है, बाय करना है और प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो मेरा नंबर जो है, ये नंबर नोट कर लो आप, 7006332724 पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बाय कर लें, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।